प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी के लिए उपयोगी है, सभी के जीवन में आगे बढ़ने के लिए लाभदायक है, और वो है अभिप्रेरणा। मनुष्य, हम इस बात को जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही क्रियाशील प्राणी है। वह सदा ही किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। कभी वो बैठता नहीं है कि किसी आधार पर चुपचाप बैठ जाए, और कोई ना कोई व्यवहार हमेशा करता रहता है। किंतु एक बात ये बहुत स्पष्ट है कि प्राणी बिना प्रयोजन के कोई कार्य या व्यवहार नहीं करता है। यानी उसका कार्य और व्यवहार किसी न किसी प्रयोजन के आधार पर होता है। उसके कार्यों का उद्देश्य किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न तरह से क्रियाकलाप करता है। उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कोई विद्यार्थी है, बड़े उत्साह के साथ, बड़े लगन के साथ, परिश्रम के साथ अध्ययन करता है। वहीं एक दूसरा विद्यार्थी है, अध्ययन के प्रति उदासीन रहता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कोई ना कोई कारण तो है कि जो किसी को उत्साहित करती है, किसी को प्रेरित करती है, किसी को मोटिवेट करती है, और कुछ है कि जिसके अंदर वो चीज़ नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न उठता है कि हम भोजन क्यों करते हैं, हम अर्थोपार्जन क्यों करते हैं, हम पढ़ते लिखते क्यों हैं। इन प्रश्नों के उत्तर अगर आप देखें तो इन प्रश्नों के उत्तर में ये कहा जा सकता है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को परिचालित करने वाली कुछ प्रेरक यानी मोटिव्स शक्तियां हैं जो उसे विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने के लिए या व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करती हैं। यानी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसे कार्य करने के लिए, यानी मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्हीं को प्रेरणा कहते हैं, उन्हीं को अभिप्रेरणा कहते हैं। अब आप सवाल यहाँ ये उठता है कि इसको अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है, जो जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मूव या मोटर या मोशन। अभिप्रेरणा के का साधारण और शाब्दिक अर्थ की अगर हम चर्चा करें तो शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा या अभिप्रेरणा कह सकते हैं। उस उत्तेजना को जिसके कारण व्यक्ति कोई क्रिया या व्यवहार करता है। यानी हम किसी उत्तेजना में कोई क्रिया करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, तो उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। इस प्रकार उत्तेजना क्या हुआ? उत्तेजना एक आंतरिक एवं बाह्य दोनों हो सकती है। उत्तेजना बाहरी, कोई बाहरी शक्ति के द्वारा हम उत्तेजित होते हैं, और कोई कुछ आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उससे हम उत्तेजित होते हैं, कार्य करने के लिए हम मोटिव होते हैं, हमको कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। किंतु यहाँ जो स्थिति है, यहाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरणा एक मानसिक क्रिया है या एक आंतरिक शक्ति है। यानी मानसिक क्रिया होते हुए आंतरिक शक्ति जो व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है, अंदर से उसमें उत्साह आता है, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर से किसी कार्य करने के लिए मोटिवेटेड होता है, अभिप्रेरित होता है। इस कारण या इस प्रकार प्रेरणा को प्राणी के शरीर की यंत्र की चालक शक्ति कहते हैं। जैसे शरीर, जैसे कोई कोई गाड़ी चलती है तो उसमें चालक शक्ति है ना, कोई इंजन है, ऐसे ही मानव के शरीर में चालक शक्ति के रूप में प्रेरणा का कार्य है, जो व्यक्ति के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। और प्रेरणा शब्द के मनोवैज्ञानिक अर्थ को जब स्पष्ट करने की बात आती है तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे वुडवर्थ तो कहते हैं कि वुडवर्थ के अनुसार निष्पत्ति, जिसको अचीवमेंट कहते हैं, है योग्यता, एबिलिटी प्लस अभिप्रेरणा। माने निष्पत्ति बराबर अचीवमेंट इज इक्वल टू
एबिलिटी एंड प्लस मोटिवेशन, यानी योग्यता और अभिप्रेरणा प्लस दोनों को जोड़ दीजिए तब अचीवमेंट होता है। अचीवमेंट माने कोई निष्पत्ति, कुछ चीज़ प्राप्त तब होती है जब आप में योग्यता भी हो और प्रेरणा भी प्रदान हो। तो इसीलिए कहा गया है कि अचीवमेंट बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, माने निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, तब वो प्राप्त होता है। अर्थात योग्यता प्लस अभिप्रेरणा से निष्पत्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर ही विकसित होती है। जो आप में अंदर सब कुछ भरा हुआ है। एजुकेशन का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ यही है कि व्यक्ति में अंतर्निहित सर्वांगीण शक्तियों का सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा है। विवेकानंद ने क्या कहा है कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति से पहले मत रुको। यानी आपके अंदर वो सब कुछ है, व्यक्ति में अंतर्निहित सर्वांगीण शक्तियों का, सभी शक्तियां आप में हैं कि सर्वोत्तम विकास, उनका विकास हो जाए। जो अंदर आपके निहित है शक्तियाँ, उनका विकास हो जाए, वही प्रेरणा है, वही एजुकेशन है। नहीं तो है सबके अंदर, लेकिन लोग प्रेरित नहीं होते हैं तो कार्य को नहीं करते हैं, उदासीन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और कार्य से हट जाते हैं, कार्य से उनकी वृत्ति हो जाती है। इसलिए प्रेरणा मानव के लिए जरूरी है। तो व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर ही विकसित होती है, ये बहुत स्पष्ट बात है। इस प्रकार योग्यता और प्रेरणा द्वारा ही निष्पत्ति संभव है। अगर योग्यता और प्रेरणा दोनों नहीं है तो हमको अचीवमेंट नहीं प्राप्त होगा, उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी। यही लावेल कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करेगी, यानी हमारी जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने का कार्य करती है प्रेरणा। तो यहाँ गुण कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक को यहाँ गुण, वो कह रहे हैं कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यानी प्रेरणा के आधार पर ही हम कार्य को आरंभ करते हैं और प्रेरणा के द्वारा ही जारी रखते हैं और प्रेरणा के कारण ही हम उसको नियमित करते हैं, कंटिन्यूएशन में रखते हैं। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ये कहते हैं कि प्रेरणा एक प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच द लर्नर इंटरनल इंग्रेस टू आर नीड। तो कहने का आशय यहाँ ये है कि उनके अनुसार कि प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। जो उसका वातावरण है उसमें विभिन्न लक्ष्यों की ओर उसको निर्देशित करते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है, ये पीटी यंग हुए हैं। पीटी यंग कहते हैं कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनके अनुसार ये चीज़ें निकल कर आता है स्पष्ट कि विश्लेषण करने पर कि अभिप्रेरणा शब्द से जो बातें स्पष्ट होती हैं उसमें पहला कि अभिप्रेरणा एक मनोशारीरिक या आंतरिक अवस्था होती है। अभिप्रेरित क्रिया किसी आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। अभिप्रेरित प्रक्रिया किसी खास क्रिया यानी एक्टिविटी को करने या दिशा यानी डायरेक्शन की ओर ले जाती है। ये क्रिया उद्देश्य की प्राप्ति तक जारी रहती है। कहने का आशय यहाँ ये है कि जब तक हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जो लक्ष्य, जो टारगेट हमने रखा है, वो टारगेट जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम इस क्रिया को जारी रखते हैं। तो ये किसके कारण जारी रहता है? ये अभिप्रेरणा के कारण ही जारी रहता है। तो मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा का आशय आंतरिक उत्तेजकों से होता है जिनके फलस्वरूप हम कोई कार्य या व्यवहार करते हैं। बाह्य उत्तेजना को मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया है। जो बाहरी उत्तेजना से हम कोई कार्य करते हैं, बाहरी प्रोत्साहन से, उसको मनोवैज्ञानिकों ने इसमें प्रेरणा में सम्मिलित नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर भूख एक ऐसी आंतरिक उत्तेजना है जिसके फलस्वरूप हम खाना खाने को प्रेरित होते हैं। अतः भूख का
भूख को प्रेरणा कहा जा सकता है, किंतु खाना खाने का कार्य प्रेरित नहीं हुआ। अब यहाँ जैसे भूख को प्रेरणा हम कह सकते हैं, तो एक व्यक्ति खाने की थाली देखकर खाने के लिए प्रेरित हो सकता है। जैसे खाना भूख लगा है, खाने की थाली देंगे तो खाने के लिए, थाली देखेंगे तो प्रेरित हो जाएंगे खाना खाने के लिए। यहाँ थाली एक बाह्य उत्तेजना है, आंतरिक उत्तेजना नहीं है, बाह्य भूख क्या है, भूख आंतरिक उत्तेजना हुआ, लेकिन थाली भूख एक ऐसी आंतरिक उत्तेजना है जिसके फलस्वरूप हम खाना खाने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन थाली क्या है, बाह्य उत्तेजना है, किंतु खाने का कार्य प्रेरित नहीं हुआ। अब व्यक्ति खाना तब तक नहीं खाएगा जब तक उसे आंतरिक उत्तेजना नहीं मिलती। खाना रखा हुआ है, अंदर नहीं मन का तो नहीं खाएंगे। तो अतः अब इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक उत्तेजना जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है, निर्देशित करती है, वह प्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा में प्रेरक का महत्व अधिक है, और प्रेरक का अर्थ हम आगे उस पर प्रकाश डालेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे उसको कि प्रेरक क्या है। बिना प्रेरक के प्रेरणा की कोई वो नहीं हो पाती है पूर्ति। तो अब यहाँ हम एज ए टीचर हम देखते हैं कि शिक्षक वर्ग में अक्सर इस प्रश्न का शिक्षक को सामना करना पड़ता है कि मैं छात्रों को वर्ग में कैसे अभिप्रेरित करूं। स्वभावतः ये प्रश्न उठता है कि अभिप्रेरणा क्या है। कुछ कहने से पहले ये बता देना उचित होता है कि अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे शिक्षक जब चाहे तब बालकों में उत्पन्न कर दे और जब चाहे तब उसको समाप्त कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि अभिप्रेरणा कोई ऐसी बाहरी चीज नहीं है जो शिक्षक की स्वेच्छा से उत्पन्न होती हो और शिक्षक की स्वेच्छा से समाप्त होती हो। तो यहाँ जो विलियम लेविस जो कह रहे हैं उस पर हम ध्यान देते हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, न कि कुछ ऐसी चीज जिसे शिक्षक अपने छात्र में अपनी ओर से उत्पन्न करते हैं। तो ब्लेयर की बात भी यही कह रही है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्ष्य वस्तुओं की ओर निर्देशित होती है। तो हम लोगों की जो मूल आवश्यकताओं से उपज कर अभिप्रेरण एक ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करता है जो व्यवहार एवं दिशा प्रदान करता है। तो उसी तरह से आप देखें कि मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरण को एक काल्पनिक आंतरिक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है तथा कार्य का खास उद्देश्य व्यवहार की ओर ले जाता है। हम अगले अपने वीडियो में प्रेरणा को और क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।